हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश फ्लिक्स पर। और आज की इस वीडियो में हम आपकी जो मोडाल वर्ब्स हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं उनको देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने जो है 1 से लेकर 15 तक जो है आपके इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस देखे थे कि इनमें हम किस तरह से मोडाल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। मोडाल वर्ब्स को अलग अलग इंडिविजुअल समझने के बजाय यदि सेंटेंस में समझेंगे तो अच्छे समझ में आता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि इनमें से कौन सा हमें इसमें फिल करना है। वहीं आज के वीडियो में पार्ट 2 में हम आपके जो 16 से लेकर 34 तक के एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे। और एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप सोचेंगे कि इसमें ये ऑप्शन आएगा, आप देखेंगे कि वो ऑप्शन उसमें नहीं आ रहा है। उसके पीछे रीज़न भी है, मैंने हर जगह नोट डाल के आपको बताया हुआ है। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो 1 से लेकर जो 15 तक के हमने सेंटेंस हैं यानी 15 तक के सेंटेंस हैं वो हमने कवर किए हैं। उसी में इनको आगे कवर कर सकते थे, लेकिन आपका वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है जिसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स होती है उसको पूरा देखने में। तो यहाँ पर मैंने ऐसे नोट डालकर सब बताया हुए हैं कि आपको जो है कि इसमें क्यों जो है मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर आज के वीडियो में हम 16 से लेकर कंप्लीट करेंगे। आपने यदि पहले वाले 15 तक के सेंटेंस नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी ऑप्शन हम फिल करेंगे उनके लिए एक क्लेरिफिकेशन आपके दिमाग में हो जाएगा कि इसमें क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स को देखिए। पहला एग्जाम्पल है यू नॉट रिपीट दिस। मॉडल वर्ब आप सभी जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रियाओं जैसी होती है। तो यहाँ पर जो भी मॉडल वर्ब आएगी उसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मॉडल वर्ब का रूल यही है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं सेंटेंस में या टेंस में, वैसे आप यहाँ पर मॉडल वर्ब्स लगाएंगे। तो ये आपकी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावनाएँ इन सबको बताने के लिए यूज होती है। यू नॉट रिपीट दिस। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऐसा कि तुम इसे रिपीट नहीं करोगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर मैं किसके लिए होता है? मैं यहाँ पर परमिशन लेने के लिए होता है। अब आप सभी जानते हैं यहाँ पर परमिशन तो ली नहीं जा रही है। और किस लिए होता है? पॉसिबिलिटी के लिए होता है, संभावना के लिए। और जहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी प्रेजेंट में देखी जाती है, अगर आपकी परमिशन कहीं पास्ट में ली जाती है, पॉसिबिलिटी बताई जाती है, तो फिर आप माइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा सेल। सेल क्यों आएगा? क्योंकि यदि आपका जो प्रोनाउन है यानी जो आपने यू, ही, सी, इट, में जो भी आप यूज़ कर रहे हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होते हैं। जब भी सेकंड या थर्ड पर्सन की बात होती है तो हम उसमें यदि किसी को हम कमांड या ऑर्डर दे रहे हैं तो सेल का यूज़ करते हैं। आप देखिए सेकंड पर्सन है और यहाँ नोट डाल दिया मैंने, सेल कैन एक्सप्रेस एन ऑर्डर व्हेन यूज्ड विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेल का जो यूज है वो ऑर्डर को एक्सप्रेस दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है जब इसका यूज थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट नेम के साथ में या फिर यू के साथ किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यू पे फॉर दिस, तुम्हें इसके लिए चुकाना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक थ्रेट दिया जा रहा है, यहाँ पर एक चेतावनी दी जा रही है कि तुम्हें इसके लिए चुकाना होगा। यहाँ देखिए ऑप्शंस क्या है? वुड चुकाना होगा, ठीक है, सेल होगा और शुड। वुड का उपयोग हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करनी हो तब। वहीं शुड का यूज़ करते हैं हम एडवाइस के लिए, सलाह के लिए या सजेशन के लिए। और सेल का यूज़ करेंगे हम फिर से वही सेकंड और थर्ड पर्सन में, यदि आप किसी को थ्रेट या फिर आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं या वार्न कर रहे हैं किसी बात के लिए, या थ्रेट ही हो गया आपका, चेतावनी हो गई, तो इसमें भी आप इसका यूज़ करेंगे सेल का। आई होप 16 और 17 वाले जो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपकी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूँगा। यहाँ देखिए आप, आई कॉल द डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क है। देखिए कुछ समझ में आ रहा है? मैं आई कॉल द डॉक्टर, कैन आई कॉल द डॉक्टर, ऐसा हम कभी जब हम अनुमति लेते हैं या कोई चीज़ हम दर्शाते हैं तब ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ना कैन है ना मैं है ना। अब ऑप्शन देखिए, विल आई कॉल द डॉक्टर, यानी ये डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर को बुलाएगा? नहीं, डॉक्टर की हम किसी पूछते हैं, कोई पेशेंट होगा कि हम डॉक्टर को बुला सकते हैं, तो उससे सजेशन या परमिशन या एडवाइस ले रहे हैं, ऐसा कुछ है। बुलाएंगे तो विल आएगा नहीं, यहाँ पर शुड आई कॉल द डॉक्टर, यानी जो भी पर्सन वहाँ पर होगा उससे पूछा जा रहा है कि क्या इस सिचुएशन को देख कर क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो ये सलाह ली जा रही है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल बुलाना चाहिए, तो शुड हो जाएगा। विल वुड नहीं होगा, ये वही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो गया या फिर विल के पास्ट फॉर्म में। और विल का उपयोग फ्यूचर के लिए होता है या फिर आपको डिटर्मिनेशन बताने के लिए होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ एडवाइस ली जा रही है कि कैसे कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको उनका असाइनमेंट जो है फ्राइडे तक सबमिट करना होगा। अब करना होगा, अब यहाँ पर बताइए ये सलाह दी जा रही है कि सलाह या ओपिनियन नहीं है, तो छूट नहीं आएगा, क्योंकि हम सिर्फ एडवाइस में ही आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर आपको जो है रोज़ सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। जब हम सजेशन वाली बात करते हैं तब हम छूट का यूज़ करते हैं।
अगर उसको लगेगा तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए असाइनमेंट फ्राइडे तक सबमिट करने हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं करेगा तो भी चल जाएगा, नहीं इसको करना होगा। मस्ट होता तो बेटर होता, मस्ट यहाँ पर सही ऑप्शन होता, लेकिन हमारे पास है नहीं। कुड यानी मैं कर सकता हूँ, आपकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी को पास्ट में बताने के लिए होता है, या पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आगे स्टार्ट में यूज होता है, लेकिन यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है। तो आपके पास ऑप्शन बचता है वुड, यानी कि आपको जो है सभी स्टूडेंट्स को फ्राइडे तक असाइनमेंट सबमिट करना होगा। इफ़ आई न्यू, देखिए आप यहाँ पर नो जो है वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका सेकंड फॉर्म आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं उसका नाम जानता, आई टेल यू, तो मैं तुम्हें बता देता। कोई सलाह हो रही है, एडवाइस, सजेशन नहीं। विल वुड दोनों आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए ये पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वुड यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म क्या है, वुड। तो मैं तुम्हें बता चुका होता, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, वुड आएगा। यदि यहाँ पर इफ़ आई न्यू हिज नेम, तो विल आ जाता। अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्लियर हो जाता है। वहीं पर आपको ऑप्शन उसी में देखने होते हैं। अब यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल है 21 नंबर का, हाउ यू कॉल मी नेम। अब यहाँ पर देखिए विल, डेयर, मस्ट। अब हम किसी व्यक्ति को नाम से पुकार देते तो वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाम से पुकारने की, तो हाउ डेयर यू अधिकतर आपने सुना होगा। तो यहीं हाउ के साथ डेयर यू ही लग गया, तो हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना, तो ये डेयर हो जाएगा यहाँ पर। आई सिंग बेटर व्हेन आई वॉज यंग, देखिए यहाँ पर वुड, शुड और कुड। अब मैं गा सकता था जब मैं कैसा था, यंगर था, छोटा था। कैन का यूज किया जाता है आपकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी को बताने के लिए। अब हम कैन का यूज़ करते हैं एबिलिटी कैपेबिलिटी को बताने के लिए प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट की बात कर रहा है। वाज से क्लियर हो रहा है, जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा क्या, पास्ट यदि कोई सी आपकी एबिलिटी है तो उसको आपको बताने के लिए कैन के पास्ट फॉर्म का उपयोग करना होगा, क्योंकि जहाँ पर हम कैन का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताने के लिए, वहीं फिर हम पास्ट में यूज़ करेंगे यदि उसकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी पास्ट में बताई जा रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुड। अगर यहाँ पर वाज नहीं होता, व्हेन आई वाज यंग ऐसा नहीं होता, ईज होता है या कुछ भी प्रेजेंट टेंस या कंटिन्यूस टाइप का होता, तो फिर हम वहाँ पर कैन लगाते हैं। यू नॉट प्ले विथ फायर। अब यहाँ पर देखिए आपको आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, मस्ट जरूर नहीं खेलना चाहिए, या यू नीड नॉट प्ले विथ फायर, आपको आग के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। ये सलाह दी जा रही है कि आपको आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब उसकी मर्जी वो ऐसा करे या ना करे, सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पर। तो सजेशन और एडवाइस वाली बात होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, शुड। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ देखिए 27 नंबर, हर सोल रेस्ट इन पीस। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ बोलते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर आशीर्वाद या कृपा बनाए रखे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को ब्लेस करते हैं या प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम मे का यूज़ करते हैं, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, यानी उसकी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ पर आप प्रे या ब्लेस कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मे, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएंगे। वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें क्या करना है, हमें एक्सीडेंट यानी रोड एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, नियम को। ऑब्वियस सी बात है, कंपलसरी है। आपके पास ऑप्शन है नैतिक मूल्यों को मानने के लिए, कर्तव्यों को मानने के लिए, आउट टू होता है, इसके साथ में ऐसा क्या आता है, टू आता है। यहाँ भी टू नहीं है कि हम इसको लगा दें, तो ये तो आएगा नहीं। सूट यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि आपको रूल्स को जो है फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या हो, एक्सीडेंट कम हो। ठीक है, सलाह भी हो सकती है वो करें या ना करें, लेकिन ये ज़रूरी है, ये ऑब्लिगेशन है, ये कंपल्सन है कि आपको जो है ये जो रूल्स है इनको फॉलो करना है, जिससे कि हमें कम से कम एक्सीडेंट होंगे। तो मस्ट यहाँ पर सही ऑप्शन है। मस्ट नहीं होता तो हम आउट टू लगाते, ये आउट टू नहीं होता तो हम मस्ट लगाते, लेकिन यहाँ सिर्फ आउट था तो ये नहीं आएगा, सलाह नहीं दी जा रही, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। आई डू दैट सम फॉर यू, यहाँ पर ना क्वेश्चन लगा हुआ है, यानी सामने वाले को सजेस्ट किया जा रहा है कि क्या मैं आपके लिए कर दूँ, ये सम कर दूँ। तो यहाँ पर विल है ना, तो आप सभी जानते हैं आई और वी के साथ क्या आता है, यहाँ पर सेल आता है फ्यूचर टेंस में। यहाँ फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रही, हम यहाँ मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कैन, यहाँ पर क्या होता है, जब अनुमति आप देते हैं ना, तब जैसे कोई पूछता है मैं आई कम इन, यस यू कैन, अनुमति देने के लिए यूज होता है, मैं अनुमति लेने के लिए होता है। तो यहाँ पर अनुमति नहीं ली जाती, उसे सजेस्ट किया जा रहा है कि क्या मैं कर दूँ, कुछ काम होगा कि मैं कर दूँ क्या, तो वो अनुमति नहीं कि हाँ कर दो, अनुमति नहीं बोलते उसको, उसकी हेल्प करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर सेल का यूज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सेल का।
सेल आई डू दैट सम फॉर यू। यहाँ पर कैन का यूज हो सकता है, वो यहाँ पर उसके काम को करने के लिए पूछ रहा है कि क्या मैं आप तुम्हारे लिए कर दूँ, उसकी मर्जी वो हाँ करे या ना करे। तो अनुमति के लिए भी, साथ में एबिलिटी के लिए भी, साथ में कैपेबिलिटी के लिए, और उसे पूछने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कर दूँ, थोड़ा सा अपना एग्रेशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर कैन का यूज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पर सेल जब दे रखा तो सेल का यूज़ करेंगे, सेल आई डू दैट सम फॉर यू। मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई हेल्प हिम। यहाँ देखिए, मोहन ने मुझसे पूछा यदि मैं उसकी मदद कर सकूँ, तो कैन, कुड, मे। अब यहाँ देखिए, आस्क्ड यानी आपका पास्ट टेंस दिख रहा है, तो आप यहाँ कैन और इसको यूँ ही हटा सकते हैं कुड, कि मैं उसकी मदद कर सकता था। ठीक, क्लियर हो गया। सीता आस्क हिम व्हाट ही डू फॉर हर। सीता पूछती है, यहाँ पर देखिए अब कौन सा हो गया, आपका प्रेजेंट का हो गया, तो यहाँ देखिए सभी लग सकते हैं। ठीक है, तो ही डू फॉर हर, तो सीता उसे पूछती है व्हाट ही डू फॉर हर, व्हाट ही शेल डू फॉर हर, ऐसा हो सकता है क्या। व्हाट कैन डू फॉर हर, वह उसके लिए क्या कर सकती है, मैं। तो यहाँ पर ना उसे पूछा जा रहा है, तो व्हाट ही कैन डू फॉर हर, वह उसके लिए क्या कर सकती है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर मे नहीं होगा, अनुमति लेने के लिए होता है, और यहाँ पर सेल भी नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से हमें मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इसे अपने दोस्तों फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।